में आगे हम बात करेंगे सियासत की, जहां पर विकास को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राजस्थान में विकास को लेकर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। एक तरफ सीकर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर अजमेर में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बीजेपी सरकार के 2 साल के कामकाज को उपलब्धियों से भरा बताया है। संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक उन्माद फैला करके ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को गिराने का काम कर रहे हैं, वोट की चोरी करने का काम कर रहे हैं। जो जुमले जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं, न उन पर बात करते हैं। लगता है कि संवाद लगातार और संवाद के माध्यम से विषयों को सुनना और समाधान की तरफ ले जाना, इस दिशा में सरकार चल रही है। बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसमें अगर तुलना करें तो कांग्रेस के 5 साल और राजस्थान सरकार के 2 साल, उनकी तुलना कांग्रेस के 5 साल से काफी अधिक कामों उन विषयों का हुआ है। अरावली पर कांग्रेस हमलावर लगातार है। कांग्रेस ने अरावली बचाओ जीवन बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसमें खासियावास हाउस सिविल लाइन से मौन पैदल यात्रा निकालते हुए नजर आए। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए। मौन सत्याग्रह अरावली बचाने की मांग की गई है और आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि अरावली का संरक्षण भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान का एक किसान प्रताप सिंह हमारा नेता कैसा हो? विश्वास शर्मा एनडीटीवी जयपुर। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध पूरा हिंदुस्तान वसुदैव कुटुंबकम के साथ जाति और धर्म को भूलकर राजस्थान को हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि हम है ना जो जहर फैल गया है दिल्ली की हवा में, ये दिल्ली की हवा ठीक करो, तो अरावली को खत्म करके अरावली के पहाड़ को खत्म करके और देश की हवा ठीक कर रहे हो क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। भारत सरकार फौज लेकर आ जाए, चैलेंज है मेरा। कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार और बीजेपी किसी कीमत पे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है बीजेपी की 2024 में कमेटी बनाई पर्यावरण मंत्रालय ने और ये फैसला ले लिया, ये लागू नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पे अरावली को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये राजस्थान में सर्दी का दौर लगातार जारी है, इस बारे में हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम देने वाले हैं। दरअसल जानकारी कुछ इस तरह की मिल रही है कि सर्दी का दौर लगातार जारी है और शेखावाटी में शीतलहर और सीमावर्ती जिलों में गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बगरू क्षेत्र में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
खोरा बीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट टीम की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगर इलाके से करीब 7,500 लीटर नकली घी बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। आरोपी नामी कंपनियों के नाम से नकली घी पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। फैक्ट्री से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला डालडा और अन्य कच्चा माल भी जब्त हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। रणथंभौर में टाइगर रिजर्व की पैरा फेरी की और कोर एरिया में इन दिनों बाघों की लगातार बढ़ती मौजूदगी लोगों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। त्रिनेत्र गणेश मार्ग, रणथंभौर दुर्ग और जोगी महल गेट के आसपास लगातार बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं और सैलानियों की जान पर हर वक्त खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोर एरिया में फिर बढ़ी बाघों की मूवमेंट। आस्था रोमांच के बीच मौत का खतरा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। रणथंभौर से सटे पैरा फेरी इलाके में बाघ बाघे नजर आ रहे हैं। वहीं रणथंभौर के मुख्य कोर एरिया में स्थित त्रिनेत्र गणेश मार्ग, रणथंभौर दुर्ग और जोगी महल गेट के आसपास आधा दर्जन से ज्यादा बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन वृद्धि यानी T124 अपने शावकों के साथ रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार और जोगी महल गेट के आसपास देखी गई, जिससे वन विभाग को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ऐसा भी तो बाहर चलने लगे टाइगर तो साल भर 12 महीनों से पहले तो गायब बंदी का 1 साल से लेकिन मूवमेंट है ज्यादा हो गया। ये रणथंभौर फोर्ट पे टाइगर का मूवमेंट हमेशा देखता है कभी कभार। साल से है इस साल कभी टाइगर नहीं दिखा। पिछले साल से लगातार 25 साल बाघों की मौजूदगी के चलते वन विभाग ने पैदल और दुपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब केवल RJ 25 नंबर की चौपहिया गाड़ियों और निर्धारित टैक्सियों को ही दुर्ग तक जाने की अनुमति है। वन विभाग लगातार बाघों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके खतरा बरकरार है। कितनी देर तक बैठा रहता है टाइगर? 2 घंटे तक। तो अक्सर आ जाता है क्या टाइगर? नहीं, बार बार आता है कि टाइगर याद आता है? रणथंभौर नेशनल पार्क की पैराफेरी में रणथंभौर दुर्ग तथा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार बाघों का अब मूवमेंट बना हुआ है। पिछले 1 साल की बात करें तो 2025 के पूरे साल में टाइगर ने हमला करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अभी भी ये खतरा लगातार टला नहीं है। लगातार इस रास्ते पर दुर्ग में और दुर्ग के नीचे भी लगातार बाघों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। साल 2025 रणथंभौर के लिए बेहद संवेदनशील रहा है। टाइगर हमलों में 3 लोगों और पैंथर हमले में 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। 16 अप्रैल को 7 साल के मासूम कार्तिक सुमन, 11 मई को वन रेंजर देवेंद्र चौधरी और 9 जून को जैन मंदिर के पुजारी राधेश्याम माली की मौत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। इन हमलों के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर दहशत का पर्याय बन चुके एरो हेड के तीनों शावकों को शिफ्ट करने के बाद कुछ दिनों तक तो इस मार्ग पर शांति रही, लेकिन एक बार फिर इस मार्ग पर आधा दर्जन बाघों का मूवमेंट होने से त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान पर जोखिम बना हुआ है, क्योंकि बीते दिनों रणथंभौर में एक पैंथर के हमले में 8 साल के विक्रम की मौत हो गई। कम 6 टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे आता जाता रहता है। तो चौकसी तो ये हमेशा है, क्योंकि हमारी 3 चौकियाँ पड़ती हैं इस पूरे रास्ते पर। हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद रहता है और हमने एक स्पेसिफिकली एक फ्लाइंग की टीम वहाँ पे रखी हुई है। जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कल हुई, तो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, जिससे हम पर्यटकों को, गाड़ियों को वहाँ से हटा सकें और दूर कर सकें। इस समय ऐसी कोई भी हमारे पास समस्या नहीं है कि हमारे पास दीवार टूटी हुई हो या कोई बिल्डिंग टूटी हुई हो जिसकी टूटने की वजह से टाइगर्स का मूवमेंट हो रहा हो। ये टाइगर अपना नेचुरल विचरण कर रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में करीब 73 बाघ, बाघिन और शावक मौजूद है। इनमें 24 बाघ, 25 बाघिन और 24 सब अडल्ट शावक शामिल है। प्रदेश का ये इकलौता टाइगर रिजर्व है जिसकी बदौलत राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व भी बाघों से आबाद हुए हैं। लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या अब सुकून के साथ साथ चिंता का कारण भी बढ़ती जा रही है। बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आस्था के केंद्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पहुंचने का रास्ता डर के साए में है। वन विभाग की निगरानी के बावजूद श्रद्धालु और सैलानी भगवान भरोसे हैं। अब देखना होगा कि बाघ संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर टाइगर का मूवमेंट अभी भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में बेहद आवश्यकता है चौकस रहने की। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।